बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, खबर चलती है कि क्लीन चिट दे दी गई है जस्टिस तारिक मसूद साहब की तरफ से। यही उमर अता बंदयाल साहब अभी जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब, उनको जाते जाते रेफरेंस में क्लीन चिट दे कर गए। ये जजेस का एहतसाब करता कौन है और इस हद तक बात पहुंचती कैसे है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आपने वो पंजाबी की कहावत सुनी है, मज मज दी बहन होती है। जी। मैं ये जो जजेस के एहतसाब का मामला होता है ना, ये भी कुछ इसी तरह का है। अच्छा। जी हाँ। उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस के एहतसाब के लिए एक इदारा कायम है जिसका नाम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस चेयरमैन होते हैं, जबकि 4 इसके मेंबरान होते हैं। 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस और 2 हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान। मतलब पाकिस्तान की इस वक्त 5 हाई कोर्ट्स हैं बशमूल इस्लामाबाद। तो 2 जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होंगे ना पांचों हाई कोर्ट्स के, उनमें से 2 चीफ जस्टिस साहिबान भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हैं। इस तरह मजमूई तादाद बनती है 5, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एहतसाब के लिए कायम इदारा है। आपको याद होगा कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब, इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया था। जजेस के मिसकंडक्ट, करप्शन या दीगर जो इल्ज़ामात हों, उन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए फ़ोरम सिर्फ यही है। आइन के अंदर जजेस आला अदलिया के ख़ास तौर पे जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एहतसाब के लिए और कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं है सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत को सुनने वाले भी चीफ जस्टिस साहब खुद हैं। और अमूमन ये होता है कि कोई भी जज या चीफ जस्टिस जिसके खिलाफ शिकायत आए, वो उस वक्त तक उन शिकायत को दबा कर रख के बैठे रहते हैं जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाते। रिटायरमेंट के बाद एक अमूमी एक रिवायत जो है वो यही है कि रिटायरमेंट के बाद मुतलका जज के खिलाफ जो शिकायत या रेफरेंस हो, वो खुद ब खुद वो भी ख़त्म हो जाता है, गैर मौसर करार दे के उसको खारिज कर दिया जाता है। एक जाने वाले चीफ जस्टिस रिटायर जो भी हुए और एक आगे आने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, दोनों बड़े नाम हैं। एक तो इन पर इल्ज़ामात क्या थे और केस तारिक मसूद साहब के पास रिव्यू का था इनका, और फिर अचानक आज खबर आती है कि वो रिव्यू ख़त्म है, क्लीन चिट है। तो ये कितना शॉकिंग है आपके लिए सुनने में, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। देखिए, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होती है ना, ये पब्लिक नहीं होती। और इसका मुतालबा अगर हम देखें तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन माजी में ये ज़रूर करती रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी ओपन होनी चाहिए। आवाम को मालूम होना चाहिए कि किसी जज के खिलाफ क्या रेफरेंस आया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई शौकत हुई और सदीकी उसके साहब ऊपर ने क्या फैसला दिया। जी जी। सजा की थी जो कि मानी नहीं गई। जी जी। तो वो अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आए हैं, तो वो थोड़े से इनकलाबी माइंड रखने वाले हैं। तो अब हमें ये तवक्को हम कर सकते हैं कि शायद वो इन चीज़ों को पब्लिक करें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो भी कार्रवाइयाँ हो उसके हवाले से मीडिया को, आवाम को आगाह किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में सुप्रीम कोर्ट में टोटल तकरीबन कोई 428 के करीब रेफरेंसेस थे, ये शिकायत थी मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ। और उनके बकौल के उन्होंने जब वो रिटायर होने लगे थे तो उन्होंने उसमें से तकरीबन 397 के करीब शिकायत जो हैं वो निपटा दी थी, और पीछे कोई 30-31 के करीब शिकायत बच गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस हवाले से अभी तक कोई अदाद शुमार जारी नहीं किए गए। और जस्टिस आयशा मलिक हों, जस्टिस एजाजुल एहसन हों, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हों, इनके खिलाफ शिकायत अमूमी तौर पे शहरियों की जानिब से या वकला की जानिब से। आपको पता है कि बार की भी अपनी एक सियासत होती है, 2 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स, धड़ेबंदी हमेशा हर जगह पे होती है। पीछे पॉलिटिकल पार्टीज होती है। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जजेस वकला के चैम्बर्स की जो सियासत होती है, बार्स की सियासत होती है, उसके अपने कुछ मफादात होते हैं। और जब कोई जज किसी ताकतवर वकील या किसी ताकतवर बार एसोसिएशन का कहना ना मान रहा हो,
तो फिर उनको दबाव में लाने के लिए इसी तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं और उनके खिलाफ शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाई जाती हैं। अब आप ये देखें कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ यहाँ इस्लामाबाद में नून लीग के एक साबिक काउंसलर थे, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करवाई थी और उसमें मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात भूडे अंदाज में लगाए गए थे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत नून लीग के एक वकील हामी वकील की जानिब से दायर की गई। साथ फिर बाद में पाकिस्तान बार काउंसिल और गालबन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल की जानिब से भी शिकायत आई। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। देखें, वो जो मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ था ना, उसके अंदर मुख्तलिफ उन पे इल्ज़ामात थे। मतलब कि उन पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने गुजरावाला के अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की मालियत 6 माह के अंदर तकरीबन कोई 8 से 10 गुना का उसमें इजाफा हुआ। मतलब उन्होंने हर प्रॉपर्टी में ऐसी 5-6 करोड़ की जायदाद ली और 6 माह के अंदर उसकी मालियत जो है वो 60-65 करोड़ पे पहुंच गई। इस तरह लाहौर के अंदर उनकी मुख्तलिफ जायदादों के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए। उनकी साहबजादी लंदन में पढ़ती थी गालबन, तो उनको कुछ पैसे भेजे गए तो इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जो पैसे भेजे गए हैं वो भी उनके क्लाइंट्स या उनके बिजनेस पार्टनर के अकाउंट से या उनके क्रेडिट कार्ड से वो पैसे बाहर जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात थे। अब उसके ऊपर फिर मई के महीने में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मज़ाहिर नकवी साहब का मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को भिजवाया, दीगर मामलात भी उन्होंने भिजवाए। तो अब आज की जो खबर है वो ये है कि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस एजाजुल हसन और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ ये शिकायत जो दायर की गई थी, उनकी इब्तदाई जो अब तक इंक्वायरी हुई है या जो शवाहिद पेश किए गए, उनकी छानबीन जब की गई, स्क्रूटनी की गई, तो इन 3 जजेस के खिलाफ और साथ साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार भी 4 जजेस बनते हैं। इन 4 जजेस के खिलाफ शिकायत को बेबुनियाद करार दे दिया गया। मतलब इनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे मिसकंडक्ट के या करप्शन के किसी भी किस्म के, उन इल्ज़ामात को झूठा करार देते हुए वो शिकायत खारिज कर दी गई हैं। अब पीछे रह जाते हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब। मज़ाहिर नकवी साहब जो है ना वो इस वक्त रेडार पे हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल भी खड़ी है। वो पिछले देखें तो सबसे ज्यादा जस्टिस एजाजुल हसन है। नवाज शरीफ साहब तकरीर में बार बार जिक्र कर रहे हैं, देखें पीछे नहीं हट रहे। नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं, फिर वो वही तो बात पनामा वालों से पीछे नहीं हटते। वही बात होती है कि वो उन्होंने पहली तकरीर गुजरांवाला में 2020 में की थी। उसके बाद फिर वो बहावलपुर में तकरीर करना भूल गए थे और कहा जाता है कि एक ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन गया था और उस फ़ोन के बाद उनके जो है ना वो तोते चिड़ियाँ कव्वे हर चीज़ उड़ गई थी। और उसके बाद फिर उनको कहीं और से पुश किया गया और उस पुश करने के बाद उन्होंने फिर एक और धुआंधार किस्म की तकरीर लाहौर के अंदर की थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं। हमारी सियासत का अलमिया यही है कि वो इशारों पे चलती है और जब चीज़ें इशारों पे चले तो फिर जो इशारे देते हैं वो फिर उंगलियों के ऊपर नचाते भी हैं। आप जस्टिस मुज़ाहिर का जिक्र कर रहे थे। जी जी, तो जस्टिस मज़ाहिर का सर अब मामला थोड़े से गंभीर इस वजह से हैं कि अब इनका मामला चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के उनकी दस्तरस में है और उसके अलावा जो दूसरे जज हैं वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं। जस्टिस मुज़ाहिर, जस्टिस एजाज, जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये हम ख्याल समझे जाते हैं। जस्टिस आयशा मलिक भी। जी, तो अब देखें ना कि जब ये सारे जज साहबान पंजाब इलेक्शन या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की समाअत कर रहे थे तो फिर इन्हीं जजेस को जो है वो टारगेट किया गया। तो एक वो वही बात है ना कि एक माइंड सेट लेके वो चल रहे होते हैं कि कौन से जज को दबाव में लाना है और किसी जज के खिलाफ अगर करप्शन के इल्ज़ामात ना भी हों तो फिर भी आप उसको गंदा करने के लिए भी इस तरह की समझते ये फुलझड़ी क्लीन छोड़ चिट देते जो हैं। है, इसको अगर हम दूसरे नजरिए से देखें कि ये हम ख्याल ग्रुप या डिवाइड ख़त्म करने अपने कैम्प में लाने की भी एक कोशिश हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है उसकी, कुछ लोग बिल्कुल हो सकती है, ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये जो पिछले दिनों फुल कोर्ट हुई है उसके अंदर देख लें। फुल कोर्ट के अंदर जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन, इनकी जानिब से बड़े ताबड़तोड़ किस्म के सवाल किए गए और बड़े वैलिड कानूनी नुकात थे। वो लोग जो पहले जी जी वो लोग जो इनके ऊपर पहले एतराज़ करते थे इनके सवालात से, वो भी बड़े इंप्रेस हुए कि यार बड़े बेहतरीन कानूनी नुकात उठाए गए हैं। खास तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर का जो है वो बड़ी तारीफ की गई। जी जी, जज ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच। तो इस वजह से चीज़ें हो सकती हैं, सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही हो। चीफ जस्टिस साहब, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो चाहते होंगे कि
जिस सूरत हाल से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब गुजर के गए हैं जिन हालात में, और आप देखें कि इसी तकसीम की वजह से खुद बार बार कह रहे थे उस दिन फुल कोर्ट में कि हम अवाम के पैसे से, टैक्स से सैलरी लेते हैं, हमारा एक ही काम है अवाम को इंसाफ फराहम करना। तो मेरे ख्याल में चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जी। वो ये बात, ये बेहतरीन बात है आवाम को इंसाफ फराहम करने वाली अच्छी बात है, लेकिन ये बात करते हुए फिर साथ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को वो 5 महीने की तनख्वाह भी वापस करनी चाहिए। अगर वो ये इस लाइन के ऊपर चलते हैं ना, तो फिर वो तनख्वाह वापस करें, क्योंकि 5 महीने इन्होंने आवाम के मुकदमात नहीं सुने, चैम्बर के अंदर बैठे रहे, चैम्बर वर्क करते रहे। तो या तो वो उस लाइन पे चलें या इस लाइन पे चलें, ये कॉल फेल में तजाद नहीं हो। सर, चीफ जस्टिस पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है। आप अगर दूसरों को वो एक पट्टी पढ़ा रहे हैं ना, तो फिर आप पहले खुद भी उसके ऊपर अमल करें। तो काजी साहब को भी चाहिए कि वो खुद जब अमल नहीं कर पाते ना, तो फिर वो दूसरों को नसीहत भी ना करें। टीवी के ऊपर जब लाइव चल रही थी तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे भाषण दिए थे, हमने भी सुना, बड़ा अच्छा लगा हमें। लेकिन मसला ये है कि उन चीजों के ऊपर फिर अमल भी होना चाहिए। आप जब खुद अमल नहीं करते और दूसरों को नसीहत करते तो फिर उसके अंदर असर नहीं होता। उस बात पे चली जाएगी, टाइम कितना होगा सर, कैसे जज कर सकते हैं आप अभी एक हफ्ते में? सर, अगर वो ये काम कर सकते हैं तो फिर दूसरे काम करने के लिए भी उनको जज करने की 3 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आए हैं? बेसिक प्रिंसिपल पहले तय हो जाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, उसके बाद आप देखिएगा। सर, तो मेरी बात सुने ना, क्या वो अभी ताज़ा सुप्रीम कोर्ट में आया? चीफ जस्टिस तो अब पिछले तकरीबन 9 साल से सुप्रीम कोर्ट में थे, सारे मसाइल हर चीज से वो आगाह थे। पिछले 1.5 साल से वो सीनियर तरीन जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए ना सर। फिर ये इस तरीके से फिर वो मामलात बिगड़ते हैं, चीज़ें उलझती हैं। तो हालात देखें, अब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो के भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट ने पास किया, इस सुप्रीम कोर्ट ने उठाया उससे खुद के, ये हमारे काम में मुदाखलत है, ऐसे ही है। तो अब पहले उसका फैसला करेंगे, बुनियाद सही होगी तो आगे चीज़ें चलेंगी ना। बिल्कुल करें। अब 3 अक्टूबर को मेरे ख्याल में इस केस की भी समाअत मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि कोशिश तो यही थी पिछली समाअत पे कि पीर के रोज ये समाअत मुकम्मल हो और इस केस का फैसला हो जाए। लेकिन लग उस दिन यही रहा था कि आज ही फैसला आ जाएगा। जी, उसमें मसला फिर यही हुआ ना कि जजेस के सवालात इतने थे। अब 15 जजेस इकट्ठे बैठे हों, एक 2 सवाल भी पूछे तो वो 32-30 सवाल बन जाते हैं, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस दिन भी यही हुआ कि वकील इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने, बिल्कुल हमने तो ड्यूटी करनी है। इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि मेरे पास 32 सवालात है, मैंने 32 सवालात के जवाब देने हैं, तो मुझे थोड़ा वो टाइप करने के लिए भी टाइम लगेगा, तो मुझे कुछ मोहलत भी दें। तो वो बहरहाल अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला देती है। लेकिन जो भी फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में अपनी जो इंतज़ामी अमूर हैं, जो अदलिया की आज़ादी है, उसको हमेशा वो उसको तरजीहात में पहले नंबर पे रखेगी। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्लियामेंट हर तरह की कानून साजी कर सकती है, लेकिन उस कानून की या आईनी तरमीम की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है। और सुप्रीम कोर्ट मेरी एक ज़ाती राय है, एक ऑब्जर्वेशन है, मुमकिन है गलत भी हो, कि सुप्रीम कोर्ट अपने हक के अंदर या अपने घर है, सुप्रीम कोर्ट एक जजेस के घर के दर्जा रखता है। सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट को अपने घर के अंदर किसी किस्म की मदाखलत करने की इजाजत देगी। हाँ, ये हो सकता है बेटरमेंट तो वो कर सकते हैं। अगर बेटरमेंट ये हो सकती थी कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी उस वक्त अटॉर्नी जनरल को यही कहा था कि आपने अगर ऐसी कोई कानून साजी करनी भी थी तो आप कम से कम हमारे साथ मशवरा तो करते, तो आप हमारे साथ मशवरा करते तो हम मुमकिन है कि आपको जरा अच्छा उसमें कोई इनपुट दे देते, कोई तजवीज़ दे देते कि ये चीज़ ऐसे है तो आप ऐसे करें, ताकि अदलिया के जो आज़ादी का एक तासुर है वो भी डिस्टर्ब ना हो, वो भी बरकरार रहे, और आपकी कानून साजी का जो एक मकसद है वो भी पूरा हो जाए। तो फिर वही बात है कि उन्होंने भी यकतरफा तौर पे गाड़ी चलाने की कोशिश की, तो अब ये भी यकतरफा तौर पे बैठे हैं। 3 अक्टूबर दो कानून पहले इन्होंने कलअदम करार दे दिए। एक प्रैक्टिस एंड जो था जजमेंट्स, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट, और दूसरा नैब तरामीम वाला। अब तीसरा ये है, देखें इसका अंजाम क्या होता है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।